नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है स्त्री प्रजनन अंग कौन से हैं। ठीक है, स्त्री प्रजनन अंग कौन से हैं और ये क्रिया कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो ये स्त्री प्रजनन अंग है, इसके भी कई अंग हैं, उनको भी पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग हैं, मुख्य अंग कौन से हैं। उसमें पहला आपका आ जाएगा, इनके निम्न अंग हैं, स्त्री प्रजनन के निम्न अंग हैं, जिसमें पहला आपका रहेगा, पहला है ओवरीज। पहला है ओवरीज। ठीक है, ओवरीज, ये आपका ओवरीज है। ठीक है, स्त्री प्रजनन अंग में ये मुख्य अंग है ओवरीज। इसे डिंब ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिंब ग्रंथि, इसे बोलते हैं डिंब ग्रंथि। दूसरा क्या है? दूसरा आपका ये जो दिख रहा है, ये ट्यूब जैसी, नलिका जैसी, इसे बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन 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 ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। इसे जो है अंडवाहिनी भी बोलते हैं। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, इसे अंडवाहिनी भी कहते हैं। दो अंग हो गए, ओवरीज हो गया, डिंब ग्रंथि, दूसरा है फिलोपियन ट्यूब जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। तीसरा अंग है यूट्रस, यूट्रस, और इसे गर्भाशय भी कहते हैं। यूट्रस, गर्भाशय। और चौथा अंग है वेजिना, और इसे योनि कहते हैं। ठीक है, तो ये चार मुख्य अंग हैं स्त्री प्रजनन अंग, जिसमें पहला है डिंब ग्रंथि, दूसरा है अंडवाहिनी, तीसरा है गर्भाशय और चौथा है योनि। ठीक है, तो ये मुख्य अंग हो गए, इनकी चार अंग हैं। डिंब ग्रंथि इसमें कौन सा है? ये पूरा प्रजनन अंग है, मुख्य अंग है। ठीक है, प्रजनन अंग, इसमें अलग अलग निम्न अंग हैं, जिसमें डिंब ग्रंथि, कैसे वो एग रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा आ जाएगा? ये ओवरीज इसे कहते हैं। ओवरी, ओवरी क्या है? डिंब ग्रंथि। ठीक है, दो डिंब ग्रंथि होती हैं। ठीक, दो डिंब ग्रंथि होती है स्त्री जनन में। स्त्री प्रजनन अंग में कार्य करने के लिए दो ओवरीज होती है, दो डिंब ग्रंथि हैं, इससे ही एग रिलीज होता है। ठीक है, एक मंथ इस साइड और एक मंथ इस साइड। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ओवरी है, इससे ओवम निकलता है। क्या निकलता है? ओवम। ठीक है, ओवम निकलता है। ठीक, और ये कब निकलता है? जब ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर हो जाता है तब ओवम निकलता है। और ओवम निकल करके इसकी भी तीन परतें होती हैं। जो ये फेलोपियन ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, दो ट्यूब है ना, दो ग्रंथियां, डिंब ग्रंथि और दो फिलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं दो अंडवाहिनी। ठीक है, जिससे जुड़ी है ओवरी। ठीक है, ये देखो पकड़े हुए दोनों, ओवरी है, ये ग्रंथि है, इसी से ही ओवम निकलेगा। ठीक है, अंडाशय इसी से निकलेगा। एक मंथ इस साइड से निकलता है और एक मंथ इस साइड से निकलता है। ठीक है, तो ओवम जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद वो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। तो ये अपने आप आगे नहीं बढ़ता, ये किसके द्वारा बढ़ता है? ये फिलोपियन ट्यूब के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एग है, इसकी भी तीन परतें होती हैं। ठीक है, अंडाशय की तीन परतें होती हैं, यानी अंडवाहिनी से क्या निकला? ओवम। ठीक है, अंडवाहिनी से ओवम निकला। जब ये मैच्योर हो गया तो निकलने के बाद जो ये ओवम है, एग निकला, तो ये एग की जो तीन परतें होती हैं, कौन कौन सी परतें होती हैं उसको देख लेते हैं। पहली परत, ठीक है, ये पहली परत है। दूसरा जीवद्रव्य भरा है और अंदर केंद्रक है। तो जो ऊपरी परत है, ये जो ऊपरी परत है, ये सुरक्षात्मक आवरण है। ठीक है, एग जो ये निकला हुआ है, ओवरी से एग निकला हुआ है, ओवम, इसकी बाहरी परत क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है। ठीक है, सुरक्षा देने का काम करता है। और ये किसका बना, किसकी बनी है? जीवद्रव्य का। जीवद्रव्य किससे बना होता है? जीवद्रव्य जो अंदर लिक्विड का पार्ट भरा हुआ है, वो भी न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हैं, खासकर प्रोटीन है उसमें। तो ये क्या है? उसी प्रोटीन से, जो गाढ़ा तरल पदार्थ है, उसी से ही ऊपर की परत बनी हुई है, जिसे बोलते हैं बाह्य सुरक्षात्मक परत।
दूसरी परत आप देख रहे हैं, दूसरी जो है लिक्विड सा भरा हुआ है, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, ये जीव द्रव्य है और बीज का है केंद्रक। ठीक है, बीज का केंद्रक है। बीज का केंद्रक क्या है? ये केंद्रक है। ठीक है, इसी में ही धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, और इसी में ही जीन्स होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया और ये हो गया जीन्स। ठीक है, तो ये सब ये गुणसूत्र हो गए, किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। ठीक है, और ये सब ये जो ओवम है ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है डिंब ग्रंथि से। डिंब ग्रंथि से निकलता है डिंब। डिंब क्या है? ओवम। ठीक है, और ये जो धीरे धीरे, अब इसकी जो मैंने 3 परतें बताई थी, ये जो फिलोपियन ट्यूब है इसकी भी 3 परतें हैं। इसकी बाहरी परत को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। ठीक है, 3 परतें हैं, 3 परतें किसकी? फिलोपियन ट्यूब की। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी की 3 परतें हैं। कौन कौन सी है 3 परतें? उसमें पहला है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ठीक है, पहला है पेरिटोनियम। दूसरा क्या आ जाएगा? पेशी परत। पेशी परत। और तीसरा है रोम युक्त परत। रोम युक्त परत। तो 3 परतें हो गई। ठीक है, 3 परत है, पेरिटोनियम, पेशी परत और रोम युक्त। ठीक है, तो अब देखिए ये भी, इसकी भी 3 परतें हैं। तो बाहरी परत जो दिख रही है, बाहरी परत ये आपका ये इस है फिलोपियन ट्यूब की बाहरी परत जो फिलोपियन ट्यूब को ढके हुए है, इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, ये जो बाहरी परत है ये पेरिटोनियम है। इसके बाद का मध्य वाला ये बीच का जो बीच की परत है उसे पेशी परत कहते हैं। इसमें संकुचन होता है। ठीक है, संकुचन होता है जिससे कि वो धीरे धीरे जब संकुचित होगा तो यानी ये दबा, और एग है यानी ओवम वो धीरे से मतलब धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। और इसके आने का समय, वो जब यहाँ से लेकर के यूट्रस तक आने का समय उसका कितना होता है? 3 से 4 दिन का समय होता है। ठीक है, ओवरी से ओवम मेच्योर होकर के निकलता है और फिलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक आने में उसका समय कितना लगता है? कितना लगता है? 3 से 4 दिन। कितना लगता है? 3 से 4 दिन। ठीक है, तो इनकी परतें कौन कौन सी होगी? सबसे पहले एग, ये जो ओवम निकला है किससे? ओवरी से। ठीक है, ओवरी क्या है? ग्रंथि है, 2 ग्रंथियां हैं। ठीक, 2 ग्रंथियां हैं जिससे ओवम निकलता है। ठीक है, ओवम निकलता है। तो ओवम की भी जो 3 परतें हैं, जैसे कि ये जो ओवम है ये अपना न्यूट्रिएंट खुद लेता है जब तक वो जायगोट की स्थिति में नहीं हो जाता। जायगोट क्या है अभी आगे बताएंगे। तो इसमें क्या है? इनकी 3 परतें हैं। 3 परतों में पहली परत कौन सी होती है? सुरक्षात्मक परत। पहली है बाह्य सुरक्षात्मक परत। ठीक है, पहली परत है बाह्य सुरक्षात्मक परत। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरा इसमें आ जाएगा जीव द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। तीसरा है केंद्रक। ठीक है, तो ये जो किसका बताया गया है? ये ओवम का बताया गया है। ओवम अंडाशय, अंडाशय की परत। ठीक है, किसकी परत है? अंडाशय की, जो एग रिलीज हुआ है किससे? ओवरी से। ठीक है, अंडाशय की परत है, ये है अंडाशय की परत। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? ये जो एग है, ये एग जो दिख रहा है ओवरी से निकला हुआ, मैच्योर होकर के यानी इसकी परतें भी हैं ऊपर, जिसे बाह्य सुरक्षात्मक परत कहते हैं। ठीक है, दूसरे परत कौन सी है? जीव द्रव्य, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, जिससे अपना पोषण वो स्वयं ले रहा है। जब तक वो माँ के गर्भ में प्रतिस्थापित नहीं हो जाता तब तक वो पोषण अपना स्वयं लेगा, अपने से लेगा। कैसे लेगा? जीव द्रव्य से, जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसी से लेगा। ठीक है, और बीच वाला सबसे अंदर, ये बीच में भी हो सकता है, किनारे भी हो सकता है, केंद्रक। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है ये इसी में ही धागे नुमा संरचना है, क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं, और इसी में ही जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जीन क्या होते हैं? गुण होते हैं जो अपने वंश से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंडाशय। ये अंडाशय है, कहाँ से निकला? डिंब ग्रंथि से।
ओवरी से अंडाशय निकला, ओवम निकला, और निकल करके वो कैसे यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूट्रस तक आएगा, तो वो सिर्फ फिलोपियन ट्यूब की जो परतें हैं उनके द्वारा। कौन सी परतें होती हैं? इनकी भी 3 परतें हैं। पहली है पेरिटोनियम, बीच की है पेशी परत, और तीसरी जो सबसे अंदर की परत है वो रोम युक्त परत है। ठीक है, रोम युक्त परत है। रोम युक्त की वजह से ही वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाता है। और इसमें जो आगे, जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका समय कितना होता है? 3 से 4 दिन का समय लगता है, और 3 से 4 दिन में ही वो यूट्रस तक, गर्भाशय तक पहुंचता है। ठीक है, कैसे पहुंचता है? ओवरी से ओवम निकला मैच्योर होकर के। इनकी 3 परतें हैं। कौन कौन सी? अंडाशय की 3 परतें हैं, ओवम की 3 परतें, बाह्य सुरक्षात्मक परत, जीव द्रव्य केंद्रक। ऊपरी परत ये बाह्य सुरक्षात्मक है, उसके बाद जीव द्रव्य भरा हुआ है लिक्विड सा, इसमें न्यूट्रिएंट है, और बीच का केंद्रक है। ठीक है, अब ये जो धीरे धीरे करके ये 3 जो परतें उसमें दी हैं, कौन कौन सी? पेरिटोनियम, पेशी परत, रोम युक्त। तो बाहरी परत पेरिटोनियम है जो कि फेलोपियन ट्यूब को ढके हुए है फेलोपियन ट्यूब को, और दूसरी परत है पेशी परत, जो बीच वाली परत है, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है, वो क्या करता है? संकुचन का काम करता है। ठीक है, दबाने का काम करता है। तो जब दबाएगा तभी वो एग है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और सबसे निचली परत या आंतरिक परत को रोम युक्त परत बोलते हैं। रोम युक्त परत में से क्या होता है? जो एग है, ओवम है, वो लहराता हुआ आगे बढ़ता है। कैसे? वो फिलोपियन ट्यूब से होता होता और यूट्रस तक आएगा। ठीक है, यूट्रस में आने के बाद क्या होता है? ये है यूट्रस। ठीक है, यहाँ पर ही फीमेल, ये जो एग है, ओवम है, और यहीं पे ही मेल का स्पर्म आकर के संयोग करता है, अटैच होता है। ठीक है, यहीं पे ही अटैच होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये जायगोट की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, जायगोट बन जाएगा। ठीक है, जायगोट की स्थिति में आएगा, और यहाँ से होते हुए जब यूट्रस में प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, यूट्रस में प्रतिस्थापित होने पे क्या होगा? अब वो भोजन स्वयं से नहीं ले रहा है। अब ये भोजन कहाँ से ले रहा है? माँ के गर्भनाल द्वारा भोजन ले रहा है। किससे ले रहा है? माँ के गर्भनाल द्वारा भोजन ले रहा है। यानी 3 से 4 दिन का समय लगा यूट्रस में आने में। ठीक है, कैसे हुआ? ओवरी से ओवम निकला मैच्योर होकर के, फिलोपियन ट्यूब में आया। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में आते आते ये जो परतें हैं, पेरिटोनियम, पेशी परत और रोम युक्त, इनके द्वारा धीरे धीरे एग है, ये ओवम है, ये आगे बढ़ता गया। कहाँ तक बढ़ा? जैसे वो फिलोपियन ट्यूब के तक आया, और यहीं से ही स्पर्म आकर के अटैच हो गया, जिससे कि जायगोट का निर्माण हो गया। ठीक है, जैसे अंडाशय गर्भित हो गया। उसके बाद ये फिर लहराते हुए यूट्रस तक आता है, और यूट्रस के बाद ये गर्भनाल से जुड़ जाता है, यानी माँ के गर्भ में प्रतिस्थापित होकर के भोजन किससे लेने लगता है? माँ के द्वारा भोजन ग्रहण करने लगता है। अब वो भोजन स्वयं से ग्रहण नहीं कर रहा है, अब किससे ग्रहण कर रहा है? माँ के गर्भनाल द्वारा, आहार नाल द्वारा भोजन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो समय व्यतीत होता है बच्चे का, ठीक है, भ्रूण, बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक बच्चा भ्रूण ही कहलाता है, जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, चाहे वो 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो या 9 मंथ का हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यूट्रस में यहाँ पर समय कितना उसे व्यतीत करना होता है? लगभग 8 से 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ तक वो यहाँ रहता है। उसके बाद धीरे धीरे अंदर भी इनकी भी परतें होती है, श्लेष्मिक झिल्ली होती है, और ये जो परतें हैं, ये चीज, ये इलास्टिक तंतु से बना होता है, इलास्टिक तंतु से बना होता है, और इसमें श्लेष्मिक झिल्ली होती है जो कोमलता, चिकनापन लिए हुए है, और इलास्टिक होने के कारण जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपना आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे खींचना है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बच्चा। ठीक है, तो यूट्रस में उसका समय कितना बीतता है? 9 मंथ। 9 मंथ के बाद वो धीरे धीरे सर्विक्स में आता है, गर्भ द्वार द्वारा, इसे बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए फिर वेजिना तक आता है, ये वेजिना है, और यहीं से बच्चा बाहर निकल आता है। तो ये क्या है? ये पूरा उसकी क्रिया है, फीमेल रिप्रोडक्शन। ये ऑर्गन दिए हुए हैं, कौन कौन से अंग हैं, जिसमें ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजिना, ये मेन अंग हैं। ओवरी क्या है? ये डिंब ग्रंथि से बोलते हैं,
इसी से ही डिंब निकलता है। डिंब को ही अंडाशय भी बोलते हैं, डिंब को ही ओवम भी बोलते हैं, ठीक है, जो एग भी बोलते हैं। और ये जो पाइप जैसी है, ठीक है, पाइप है दोनों, ये पाइप है, ट्यूब जैसी आकृति है, तो इसे बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब, और इसे अंडवाहिनी भी बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब और अंडवाहिनी, ठीक है। अब इसके बाद इनकी 3 परतें बताई गई थी। कौन कौन सी परतें हैं? पहली परत है पेरिटोनियम, दूसरी रोमयुक्त, और पेशीयुक्त, पेशीय परत है, और तीसरी है रोमयुक्त। पहला है पेरिटोनियम, बीच की पेशीय परत, और तीसरी है रोमयुक्त परत, ठीक है। 3 परतें हो गई, जिससे कि ओवम है, अंडाशय या डिंब, आगे बढ़ता हुआ फिलोपियन ट्यूब से बाहर आता है, और यहीं से ही स्पर्म का संयोग होता है, और संयोग होने से यूट्रस में प्रतिस्थापित हो जाता है। यूट्रस क्या है? गर्भाशय। यहीं पे ही जो भ्रूण है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, और इसमें समय काल रहता है उसका 9 मंथ। 9 मंथ व्यतीत करने के बाद धीरे धीरे बच्चा आगे की ओर खिसकने लगता है, और सर्विक्स के द्वारा के खुलने के बाद ये वेजिना द्वारा बच्चा बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इसमें मेन क्या ध्यान रखना है? ये तो हो गई क्रिया, ठीक है। स्त्री प्रजनन अंग कैसे वो क्रिया करता है, वो है, अंग कौन से हैं? डिंब ग्रंथि, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। डिंब ग्रंथि ये दोनों बताए गए हैं, 2 ग्रंथियां हैं। अंडवाहिनी क्या है? 2 ट्यूब जैसी आकृति है, अंडवाहिनी। फिर गर्भाशय, ये बीच का जहां बच्चा व्यतीत करता है 9 मंथ। योनि क्या है? जहां से बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये 4 अंग हो गए, मेन अंग है। 3 परतें किसकी? अंडवाहिनी की देखी जाए। अंडवाहिनी क्या है? फिलोपियन ट्यूब। इसकी 3 परतें हैं। पहली परत है पेरिटोनियम, दूसरी है पेशी परत, तीसरी है रोमयुक्त। इसी के द्वारा ही ओवम यूट्रस तक आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अंडाशय। ये जो एग की बात हो रही थी, इसकी भी 3 परतें हैं। बाह्य सुरक्षात्मक परत, ये जो दिया हुआ है बाह्य सुरक्षात्मक परत, जो जीवद्रव्य का ही गाढ़ा तरल पदार्थ है, उसी से ही एक परत इसके ऊपर लगी हुई है, सुरक्षात्मक सुरक्षा करता है। दूसरा है अंदर लिक्विड सा भरा हुआ है, उसे बोलते हैं जीवद्रव्य। ये न्यूट्रिएंट है, खासकर प्रोटीन। और बीच का है केंद्रक। केंद्रक में है गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र है। तो जब स्पर्म आता है तो किससे अटैच होता है? केंद्रक से, ठीक है। तो फिर जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट से भ्रूण में परिवर्तित होता है, भ्रूण से ही बच्चा बाहर, उसके बाद धीरे धीरे वो बाहर निकलता है, वेजिना द्वारा बच्चा बाहर निकल आता है। तो ये क्रिया हो गई, ये अंग है, ये अंडवाहिनी की परत है, और ये अंडाशय की परत है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक डिटेल में यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसको देखेंगे।